क्या चल रहा था हमारे एरिया समझ में आ गया कैसे निकालना है एरिया? हाँ। डिटरमिनेंट करके निकालना है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 5,8, B 5,0 and C 1,0. नहीं आप होगा कितना आ रहा है? -12 हो सकता है आपका सही हो, इन लोगों का गलत हो। आपका भी नहीं आया क्यों? ट्राई तो किया ना, फिर कहाँ मिस्टेक हो रहा है? आपका जो भी आंसर आया उस पर कॉन्फिडेंस रखिए, और अगर आ ही नहीं रहे आंसर फिर तो गड़बड़ है ना। इसका मतलब डेटा में एक्सपेंड नहीं करने आ रहा है आपको। आ गया कितना? -37। तो एरिया निगेटिव हो ही नहीं सकता, तो उसका +37 लिखेंगे। 37 आपका -21 आपका -12 सबका अलग अलग इतना अलग अलग कैसे है? इसको अगर x1 y1 मानते हैं, ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 सर हाफ हाफ 5 8 1 501 101 ये क्या था आपने किया है? फिर भी ठीक बता रहा है, कोई बात नहीं। हाफ विद ब्रैकेट सर आइडेंटिटी 2 0 है, इसके पहले 2 0 है। देखिए 2 0 है तो इसी को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज कर देते हैं? यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो अगर हम सेकंड कॉलम लेकर एक्सपेंड कर रहे हैं तो 8 के साथ क्या लगेगा? -8। अगर -8 लिया तो पहला रो बंद और दूसरा कॉलम बंद, तो क्या बचेगा? 5 × 1 5 5 -1 × 1 यही तो हो जाएगा। नाउ से हाफ विद ब्रैकेट 5 - 1 4 4 8 जा32 -32। यहाँ से ये कट जाएगा कितना देगा? 16 एरिया cannot be negative, hence area of triangles ABC is equal to क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब आप लोगों ने कैसे किया जब वो नहीं पाया? बोलिए कैसे एक्सपेंड किया? हाफ नहीं किया था, तो फिर भी आपको जब 27 आया ना, फिर भी तो गलत है। और आप लोगों का प्लस माइनस में गड़बड़ी कर दिया होगा, टेबल ही गलत पड़ गया। टेबल गलत पड़ेगा तो आंसर गलत ही आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैथ्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। ठीक है, बाकी इसको क्यों नहीं लिया है? क्योंकि यहाँ पर 0 लेंगे, अंदर ब्रैकेट करके कुछ दिया वो 0 ही होना है, फिर 0 ही होना है। इसको क्यों लिखे? एक और क्वेश्चन दो। देखिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आप लोगों को k की वैल्यू पता करनी है, ठीक है? इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल is the area of triangle whose vertices are
whose vertices are इसको लिखिए P k और k 0 Q 2 2 R 4 3 is अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है तीन वर्टिसेस दिए गए हैं, तीनों वर्टिसेस को जॉइन करके जो भी ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना है? 3/2 स्क्वायर रूट है। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये आपको पता करना है। हाँ, इसका मतलब हम एरिया निकालेंगे, वो एरिया किसके बराबर होना चाहिए? 3/2 के बराबर होना चाहिए। सबको इधर भेजेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? k होना चाहिए। तो k की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सिंपल, ठीक है, करिए ट्राई करके। इम्प्लाई हो रहे होते तो हो जाता, वो मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे। इतना ब्लैक कैसे हो गया स्क्रीन? तो सर उसका क्या रहेगा? उसका कुछ होगा ही नहीं। ये वही ना सर, -3 क्या होगा ना उधर, तो फिर k -k और -2 हाँ 3k होगा। कितना आया? नहीं आया? एक्सपैंड करने आ गया कि नहीं आ गया? कितना आया? 3। चलिए देखिए इधर इक्वेशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 1 2 2 1 4 3 1, ये किसके बराबर होना चाहिए? 3.2। ठीक है, अब एक्सपैंड करें इसको। हाँ ठीक है, यहाँ पर k हो जाएगा। k अगर हुआ तो 2 × 2 3 × 1 3, ऐसे किया था कि नहीं किया था? -0। अब इसके अंदर कुछ भी हो, कुछ नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होना है, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है? 1 +1। अब 1 को लिया तो ये बंद और ये बंद, 2 3 जा 6 6 - 8 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 3.2। 3/2, यही तो है। ठीक है, 2 - 3 -1 -1 × k -k -k 6 - 8 -2 -2 × +1 -2। 3/2। यहाँ से -k इज इक्वल टू -2 इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा ना। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो -k इज इक्वल टू 2 2 जा 4 + 3 7/2। यहाँ से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लोग का 1 कैसे है अभी? सर हाफ लिया, क्या हाफ लिया? हमने हाफ लिया था। किस ओ हाफ भी तो होता है, हाफ तो भूलेंगे, उसको भी तो याद रखिए। यहाँ पर क्या होता है? हाफ भी तो होगा ना, हाफ। अब मेरे को बताइए 2 और ये 2 कट जाएगा क्या? हाँ कट जाएगा। तो इस 2 और 2 को हम क्या कर रहे हैं? कट कर दे रहे हैं। इस 2 को हटाइए यहाँ से, यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3। इसको हटाते हैं। सर वो मेरा k = 3 आया था फिर। क्या इज इक्वल टू 3 आंसर नहीं है, यहाँ पर एरिया में 1/2 होता है ना, तो ये वाला 2 इधर न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई होगा, 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ 3 बचा। अब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, तो यहाँ से सॉल्व करने से क्या रहा है? -k और यहाँ से क्या रहा है? -2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है? 3 यही तो है। तो फिर भी 1 कैसे आ रहा है आपका? -k है, ये इधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया? फिर भी आप लोग का 1 कैसे आ रहा है? बोलिए, क्या नहीं लिया आपने? 3/2 को लिया ही नहीं आपने, क्यों? ये किस खुशी में?
यही तो बोला है कि इसका एरिया 3/2 है, तो ये तो 3/2 के बराबर ही होना चाहिए ना। आप 0 कैसे रख सकते हैं इसको? आपने तो 0 के बराबर रख दिया, वो तो 0 हो ही नहीं सकता, वो तो यही दे रखा 3/2 के बराबर है, आप लोगों ने यही किया है क्या? ये कैसे हो जाएगा? सर -k -2 = 3 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, और यहाँ पर क्या बचा है? 3। आज डिटरमिनेंट मुझे कंप्लीट है, नेक्स्ट क्लास में मैट्रिसेस करेंगे। ठीक है, मैट्रिसेस मूवी देखा है? नहीं देखा? फॉरेन मूवीज नहीं देखते हैं? सब नहीं देखा है, वो भी इतनी फेमस मूवी है, किसी को नहीं देखा? हाँ क्या बोल रहे हैं? सार्क वाले देखते हैं, फिर तो वो देखा होगा, बहुत सारी मूवीज हैं, तो इसका ही है, बहुत सारे हैं। हो गया? इस क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें चेक करना है आप लोग कि द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर और नॉट। हाँ, आपको चेक करना है, आपको बताना है कि जो पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं है। 3 पॉइंट दे रखा है, वो कोलिनियर है कि नहीं बताना है। देखिए क्वेश्चन लिखिए, एग्जामिन द कोलिनियरिटी, एग्जामिन द collinearity of 3 points। 3 पॉइंट दे रखा है, उसको आपको क्या चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं, ये बताना है। लिख लीजिए, पहला पॉइंट है A 3, -1, B 0, -3, C 12, 5। सीधी सी बात है कि हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो एक लाइन पे ही लाइन करते हैं वो, और क्यों? क्योंकि उसका एरिया 0 है, और एक लाइन है तो उसका एरिया क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? और अगर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉन कोलिनियर। दे आर नॉन कोलिनियर। क्लियर? चलिए बाकी सर सब कुछ 0 ही आ रहा था, फिर वो ना मैंने सेकंड रो लिया एक्सपांड करने के लिए। फर्स्ट रो से सब 0 आ रहा था, नहीं मैंने सेकंड रो लिया। सेकंड रो से आपने एक्सपेंड किया है। हाँ। ये तूफानी काम आपने क्यों किया है? सर क्योंकि आप तो फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं ना, नहीं तो सर। सेकंड रो में एक 0 था इसलिए आपने क्या किया? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं वहाँ से भी लेकर आ सकते हैं, वहाँ से नहीं सर, मैंने और उसमें तो फन किया, और भी तो फिटिंग काम किया है। बहुत बढ़िया, मैं 1 नहीं लिखी। बहुत बढ़िया। आप लोग का कितना है? -12। 12 तो आपका है। हाँ, -12 आपका भी -12, और आपका 6 16। चलिए भाई देखते हैं किसका सही है, किसका गलत है। एरिया जो होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 3 -1 1 0 -3 1 12। सर यहाँ पे हाफ क्यों लिया जैसे हमने? हाँ। हाफ क्यों? हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया। हाँ, एरिया निकालते हैं ना। नहीं कोलिनियर
हाँ कोलिनियर, तो कोलिनियर में एरिया ही निकालते हैं ना। इधर देखिए एरिया, इधर देखिए, जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट कहने का मतलब कि हम 3 पॉइंट्स दे रखा है, 3 पॉइंट्स, तो 3 पॉइंट्स को आपको चेक करना है कि वो जो है वो कोलिनियर है कि नहीं। इसका मतलब 3 पॉइंट्स का जो एरिया हम निकालेंगे, 3 पॉइंट्स से जो फिगर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, उसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया अगर 0 आता है तो क्या होगा? कोलिनियर। अगर 0 नहीं आता है तो क्या होगा? नॉन कोलिनियर। तो एरिया निकालने का तो फॉर्मूला यही है ना। अब आप हाफ नहीं भी लिखेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। कैसे? मतलब हाँ, अरे आंसर कहने का मतलब कि कोलिनियर नॉन कोलिनियर सेम है। हाँ वो तो समझ आ रहा? हाफ लिखने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एरिया निकाल कर चेक करेंगे ना। अब आप यहाँ लिख रहे हैं एरिया और यहाँ हाफ लिखेंगे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा ना वो। जब हम एरिया लिख रहे हैं तो हाफ तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ विद इन ब्रैकेट 3 को लिया, 3 को लिया तो -3 तो -3 इंटू 1 -3 -5, ये सब का आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। पक्का? यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस +1। अब ये वाला बंद, अब ये वाला बंद, 0 इंटू 1 0 -12 इंटू 1 12 12, ठीक है। फिर +1 आ जाएगा, +1, ये वाला बंद और ये बंद, 0 इंटू 5 0 0 -12 इंटू 3 24 24, 12 3 36 होता है, 24 होता है। 36 होता है। फिर टेबल गलत कर दिया। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। सही है आपका? आपका भी गलत है। सबने यहाँ पर टेबल गलत कर दिया। पहला काम है आप लोगों का टेबल याद कीजिए। हाँ, वरना ये तो हो ही नहीं पाएगा फिर। चलिए देखिए जल्दी जल्दी। हाफ -3 -5 -8, 8 3 जा 24, -12 इंटू +1 -12 +36 +36। अब -4 -24 -12 कितना होगा? -36 +36 0 0 0 डिवाइडेड बाय 2 0 0। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 0, hence the 3 points are क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर। सबके आंसर गलत आ गए। ध्यान से करना है, ध्यान से। कैलकुलेशंस तो ध्यान से ही करना पड़ेगा आप लोगों को। और ट्रिक तो मैं आप लोगों को बताई था फीस आगे। क्यों? 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बताया था क्या आप लोगों को? 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक बताया था मैं। 24 इंटू 5 24 इंटू 5, अरे 2 का हाफ क्या होता है? 4 का हाफ, अरे 0 लगा दीजिए, हो गया। तुमने टेबल बोला, उसने टेबल बोला। शर्मी लगा। हाफ उसका हाफ नहीं, हाफ उससे छोटा वाला हाफ 1 हो जाए। 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसे करना है? 5 से 5 6। तो जब भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक 0 लगाना होता है। क्या करना होता है? 0 लगाना। तो यहीं पर 0 लगा देते हैं। क्या करेंगे? हाँ। यहीं पर 0 लगा देते हैं, बाद में 0 नहीं लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ। अब 3 का हाफ तो डेसिमल होता है, तो 3 से छोटा नंबर 2 का हाफ 1 2 का हाफ 1 1। यहाँ पर तो हमने 2 भी लिया था ना, हाँ 1 बच गया था। 1 और 2 12, 12 का हाफ 6, 4 का हाफ 2 5 से छोटा नंबर 4 का हाफ 2 यहाँ पर 1 बच गया था, 1 और 0 10, 10 का हाफ 5 और 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही 0 लगा चुके हैं। समझ आ रहा? पक्का?
ऐसे ही अगर 5 से डिवाइड करना हो फिर ये तो मल्टीप्लाई करने का हो गया। फिर बोलिए। देखिए हम यहाँ पर 5 से जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो हम इसका हाफ क्यों निकाल रहे हैं, उस पैटर्न को समझना है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई समझ आया? अब इधर 24 डिवाइडेड बाई 2 है कि नहीं है, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 कहने का मतलब क्या हुआ, 24 का हाफ ही तो हुआ ना, तो ये हम हाफ ही निकाल रहे हैं। और 5 into 2 कितना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 लगा दे रहे हैं। पैटर्न समझ में आया कि नहीं, हम क्यों हाफ निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका हाफ निकाला और 1 0 लगा दिया, ऐसे तो किया। यहाँ पर अब 5 से डिवाइड करना है तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 5 का डबल कितना होता है, 10 10 को हम क्या लिखेंगे, 0 1 क्या हो गया, कैरी कैरी। 4 का डबल 8 8 प्लस 1 9 9 2 का डबल 4 और एक डिसिमल के पहले, सॉरी हाँ ठीक है, एक डेसिमल लगा देंगे, समझा नहीं आ रहा। एक डिजिट के पहले क्या लगाएंगे, डिसिमल पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो आंसर क्या है 49। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पक्का। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, डबल ही तो होगा, तो 245 into 2 245 into 2 कितना हो जाएगा, 490, और 5 into 2 कितना होता है 10। तो 10 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, वही चीज तो कर रहे हैं। तो जब भी 5 से डिवाइड करना हो ना, 5 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाले को डबल कर देना है और एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना है, लास्ट से एक डिजिट के पहले। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और स्क्वायर वाला तो आप लोगों को बताया था मैं, स्क्वायर वाला बताया था नहीं, आप तो 100 ये नहीं, के पास 100 के पास मान लीजिए लास्ट में 5 है, 75 इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, लास्ट में क्या है, 5 तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 7 से बड़ा नंबर 8 7 8 जा 32 वो 5 का स्क्वायर 25 और 7 से बड़ा नंबर 8 8 7 8 जा 56। मैं भी ना बोले भूल जाऊंगा, ऐसा आंसर देखे तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका तभी करना है जब लास्ट में 5 है, 5 नहीं तो कोई और तरीका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। डिटरमिनेंट्स चैप्टर होता है कंप्लीट, ऑफिशियली कंप्लीट होता है, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली कब कंप्लीट होगा, जब आपके सारे डाउट्स मेरे को देंगे, आप लोग पूरा का पूरा वो डिटरमिनेंट चैप्टर सॉल्व कर जाएंगे, तब जाकर वो प्रैक्टिकली कंप्लीट हो पाएगा। ऑफिशियली कंप्लीट हो गया, अगर मुझसे पूछा जाएगा मैं बोलूँगा कंप्लीट, आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर क्लास में तो कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा कंप्लीट तब होगा जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आप लोगों को, प्रैक्टिस करना है कि घर पे जाकर सोना है, प्रैक्टिस करना है क्या, तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास से हम मैट्रिसेस करेंगे। तो अगर अभी प्रैक्टिस नहीं किया तो छूट जाएगा डिटरमिनेंट, क्योंकि हम मैट्रिसेस करेंगे ना, तो आप लोग मैट्रिसेस में बिजी हो जाएंगे, डिटरमिनेंट तो भूल ही जाएंगे। तो अभी 1-2 दिन के अंदर प्रैक्टिस कीजिए, इसको खत्म कीजिए प्रैक्टिस करके। ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस। ये एरिया वगैरह क्या है, कुछ भी नहीं है, ग्रामर फॉर्म क्या है, कुछ भी नहीं है, मेन क्या है, प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस। प्रॉपर्टीज वाले जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पर आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे सॉल्व होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कौन से प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉपर्टीज वाले सारे के सारे क्वेश्चंस कर देंगे। ठीक है, और जो भी डाउट होगा क्लास में पूछिए। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास।